नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज बात करने वाला हूँ धान दिवस। राष्ट्रीय धान दिवस आषाढ़ 15 गते को मनाया जाता है। तो ये विक्रम संवत 2061 आषाढ़ 15 गते से हमारे नेपाल में हर एक साल राष्ट्रीय धान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन दही चिवड़ा खा करके दही चिवड़ा खाने दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो हमारे देश में मानसून शुरू हो चुका होता है और पानी पड़ रहा होता है और हम रोपनी का शुरुआत करते हैं, क्योंकि धान उत्पादन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए खाना आवश्यक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने वाला देश चाइना है, उसके बाद भारत है और उसके बाद अन्य देश, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो इन देशों में धान उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो धान हमारे लिए उतना ही आवश्यकता है, इसलिए धान का प्रोत्साहन करने के लिए, धान का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसको धान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन उसके लिए उचित सिंचाई का भी तो हमें उपस्थिति होनी चाहिए, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन हम सिंचाई का सुविधा नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि हम लोग आकाश से पानी पड़ेगा उसी पर निर्भर रहते हैं, जिस कारण से खेती योग्य ज़मीन भी हमारे खड़ेरी में परिणत हो रहा है। वृक्षारोपण हम मिटाते जा रहे हैं, शहरीकरण को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी विषय पर। देखिए, राष्ट्रीय धान दिवस हम तो सिर्फ इसको अपने प्रचलन में ला नहीं रहे, सिर्फ मना लेते हैं, उतना ही से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो आज की जनशक्ति है, जो युवा पीढ़ी है, वो विदेशों में पलायन हो रहे हैं और जो हमारे देश में लोग हैं वो लोग भी खेती करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्नत जाति का आप बीज बीजन मल खाद का उपस्थिति करा दे, आप बीज बीजन का उपलब्धता करा दे, तो इस देश का किसान भी खुशी खुशी से अपने किसान का कार्य कर लेता। लेकिन इसको समय पर मिलता भी कहाँ है। आकाश का पानी पड़ा तो खेती कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। हमारे देश में कोसी, कर्नाली, गंडकी इतनी बड़ी बड़ी नदी है कि सिंचाई का सुविधा हम पूरे देश भर में मिला सकते हैं। लेकिन आपको पता है होता क्या है, हमारे मधेश के लोग जब अपने गेहूँ पटाने के लिए तरस रहे होते हैं, तब इन्हीं गंडक नदी में पानी नहीं आता है। हमारे गंडक नदी में पानी नहीं आता है। ये हमारा नहर है, नहर का सुविधा मिलाया गया है, सिंचाई का सुविधा, लेकिन पानी नहीं आता है। लेकिन जब आवश्यकता ना हो उस समय ये नहर का पानी छोड़ देते हैं और आकर के हमारा पूरा बाली नष्ट कर देता है। बाली में पूरा बाढ़ आ जाता है पानियों का। तो जिस समय पर हमें किसान की मल खाद की आवश्यकता होती है, ये देश हमारा उपलब्धता नहीं करा पाता है। चोरी छिपे जा करके हमें भारत के बॉर्डर एरिया से हमें खाद लाना पड़ता है। फिर भी वो लोग, इंडियन लोग तो आने देते हैं, लेकिन हमारे नेपाली प्रहरी रोक लगा देते हैं, नहीं आने देते हैं। तो हम इस देश में विभेदकारी नीतियों में जी क्यों रहे हैं? क्योंकि हम किसान हैं, हमें खाद की आवश्यकता है। ये देश खाद उपलब्ध करा नहीं सकता और हम उधर से ला नहीं सकते। तो ऐसा विभेद क्यों? क्या तो हम इस नेपाल को कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो क्या हमारे सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि कृषि की उपलब्धता, कृषि की हर जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जाए? क्योंकि कृषि में आप प्रोत्साहन देते तो हम लोग आत्मनिर्भर बन पाते। हम अपने देश को भरण पोषण करने के लिए हम ही खुद हर एक घरेलू सामानों का उत्पादन कर पाते। लेकिन हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। हम लोग भारत के अन्य देशों पर निर्भर हैं कि वहाँ से चावल आएगा, दाल आएगा, तरकारी आएगा, फल फूल आएगा, सब्जी आएगा, तभी हम लोग खरीद करके खा लेंगे। लेकिन अपने देश में ज़मीन होते हुए भी उसका वैज्ञानिक रूप से खेती करने का हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये हमारी कमी कमजोरी है। राष्ट्रीय धान दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन हम अपने किसानों का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं और किसानों का बाली का उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, उचित मूल्य में उसका खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस बात पर भी विशेष ध्यान रखे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देशों में कृषि का हमें बढ़ावा देना चाहिए। कृषि के मल, बीज बीजन का उपलब्धता होना बहुत आवश्यक है। और हमारे जन जागरण के लिए विदेशों में ना जाए, हमारे युवा हमारे ही देश के लिए काम आ जाए, हमारे मिट्टी के लिए काम आ जाए, हमारी इस जन्मभूमि के लिए काम आ जाए। तो ये जनशक्ति हमारे देश में भी, हमारे देश को उन्नत बनाने के लिए, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये हमारे जो युवा हैं उनको अगर लोन चाहिए तो कृषि लोन भी दीजिए,
उन लोगों को जो भी सुख सुविधाएं चाहिए अगर आप उपलब्ध करा देते तो हमारे युवा जा कर के उन खाड़ी मुल्क में, उन बालुआ रेत में अपने मेहनत की खून पसीना नहीं बहा रहे होते। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा कभी भी किसी का गुलाम न बने, किसी की गुलामी न करने जाए। हमारे अपने ही देश में कमा करके हम अपने देश को डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न फैक्ट्रियाँ खुल सकती है। हमारे चीनी मिल बंद हो गया, बीरगंज का चीनी मिल का आप नाम सुने होंगे। कृषि औजार बंद हो गया और चीनी मिल से कितना लोगों का रोजगार मिलता था आप जानते हैं कि चीनी मिल जब खुला था तब इधर के लोग सब गन्ने रोपते थे, ऊखू खेती करते थे और उस ऊखू खेती करके हमारे किसानों का भरण पोषण होता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। विभिन्न ऐसा चीनी मिल है जिसको बंद कर दिया लोगों ने। तो क्या ये कृषि प्रधान देश में एक चीनी मिल बंद हो जाना, कृषि औजार बंद हो जाना, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो हम जनता जब तक जागरूक नहीं होंगे इस देश में कोई विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आप अगर अपने देश को बनाना चाहते हैं तो सरकारों पर दबाव बनानी ही चाहिए और सरकार को चुनने के भी समय में आपको ये सचेत रहना चाहिए कि किसको हम विजयी कराएं, किसको हम जिता करके बिठाएं, ताकि वो कृषि कानूनों को लागू करे, कृषि में संशोधन कर सके, कृषि में सबसे ज़्यादा सुख सुविधा संपन्नता उपलब्ध करा सके। तो हमारे आपसे आग्रह है कि सिर्फ राष्ट्रीय धान दिवस मना करके मत चुपचाप रह जाइए, क्योंकि आज आषाढ़ 15 गते हो गया लेकिन पानी नहीं पड़ रहा है। कि हम जलवायु परिवर्तन के इस किस दुर्भाग्य में हम जी रहे हैं कि आज तक आषाढ़ 15 गते हो गया, पानी पड़ने का नामो निशान नहीं ले रहा है। तो दिन प्रतिदिन ये जो हम मरुभूमिकरण ज़मीन को बनाते जा रहे हैं, जंगल फड़ानी कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो उसका दुख दर्द और ये ग्लोबल उत्सर्जन जो है, जो खस्सी बकरे ये काट रहे हो, गौ हत्या कर रहे हो, इसका उत्सर्जन से भी तो ग्लोबल वार्मिंग में फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क पड़ता है कि कंपनियों का धूल धुआं कण, ये फैक्ट्रियों का धुआं जो तुम उत्पादन कर रहे हो, यज्ञ तो करते नहीं हो, जिस यज्ञ से बारिश होना चाहिए था यज्ञ नहीं कर रहे हो। यज्ञ करते तो यज्ञ परंपरा को रखते तो बारिश भी होता, लेकिन तुम प्लास्टिक जलाओगे, तुम कंपनियों का धुआं धोकर गाड़ियों का ये कार्बन उत्सर्जन करोगे तो बारिश कहाँ से होगा। तो आपसे आग्रह है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नमस्ते।